मैं रेणु श्रीवास्तव SBS चिल्ड्रन एकेडमी से। स्टूडेंट, आज हिंदी की क्लास में हम लोग एक बार पुनः फिर मात्राओं का अभ्यास करना सीखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हिंदी में अब तक लगभग सारी मात्राएं हम लोगों ने पढ़ ली हैं और सीखा भी है। और आज हम क्या करते हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम क्या करते हैं, हिंदी की मात्रा जो है, जिसमें हिंदी में आपकी जो मात्राएं हैं, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, जितने भी प्रकार की मात्राएं हैं उनका क्या कर रहे हैं, एक बार से फिर से हम अभ्यास कर लेते हैं। और अभ्यास करने से क्या होगा कि आपको फिर से पुनः उन चीज़ों का स्मरण हो जाएगा कि आपकी मात्राएं कैसे आ की लगती हैं, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये सारी मात्राएं एक बार फिर आपको याद आ जाएंगी। होता क्या है कि जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो पीछे वाला जो हमारा चैप्टर होता है उसे हम भूल जाते हैं। और जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, रा पदेन की मात्रा पढ़ रहे हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आधे अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। तो ये जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो पिछली चीज़ें होती हैं वो हमारे माइंड से स्लिप कर जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पिछली जो चीज़ें हैं वो भी हमें याद रहे और उनका भी स्मरण हमें रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। क्या? मात्राओं का। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आ की मात्रा का अभ्यास हम लोगों ने किया था और आज हम करेंगे छोटी ई की मात्रा का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने सीखा है शब्द, छोटे छोटे शब्द बनाने हम लोगों ने सीखे हैं। जैसे आ की मात्रा से शब्द बनाया था आम, नाम, काम। तो आज हम क्या करेंगे, जो छोटी ई की मात्रा है आपकी, उनसे शब्द बनाने आप लोगों ने सीखे होंगे। जैसे दिन, गिन, किसान, गिलास, माचिस। तो ये क्या है, छोटी ई की मात्रा से बने आपके शब्द हैं। तो शब्द तो हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे 3 अक्षर वाले, 2 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले जो शब्द होते हैं, इन पे मात्राएं कैसे लगती हैं, इनके शब्द जो है कैसे बनते हैं, ये तो हम लोगों ने सीखा। बट इन्हीं शब्दों से क्या करते हैं, वाक्य कैसे बनाते हैं। शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाना भी हम सीखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने आ की मात्रा से सीखा होगा, आ की मात्रा के बने शब्द आप लोगों ने जाने कैसे लिखे जाते हैं, उसकी पहचान क्या है, और छोटे छोटे शब्द बनाए। अब उन शब्दों से फिर हम लोगों ने क्या सीखा, वाक्य बनाना सीखा आ की मात्रा का। तो आज हम क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा से वाक्य बनाना सीखेंगे। अभी आप छोटे हैं तो इसलिए आप क्या करेंगे, बहुत लंबे वाक्य आप नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे। अब आपका क्या हो रहा है, ये आपका एंडिंग है, ये लास्ट है। अब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, बड़े बड़े सेंटेंस राइट भी करने होंगे, लिखना भी आना चाहिए और आपको पढ़ना भी आना चाहिए। तो रीडिंग प्रैक्टिस में क्या करते हैं, आप लोग पढ़ना तो सीख ही रहे हैं, बट क्या करते हैं, आज हम छोटी ई की मात्रा, जैसा कि आप देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा जो होती है वो उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। तो छोटी ई की मात्रा जो है वो आपकी लगती किस तरह से है, ये हमने बताया था, लेकिन एक बार फिर रिमाइंड करा देते हैं। जो राइट साइड से लगती है वो आपकी बड़ी ई की मात्रा है। जो राइट हैंड साइड से आप ऐसे लिखते हो, आपने लिखा कील, कील आपने लिखा, तो आप देखिए कि ये जो आपकी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, वो राइट साइड से लगी। देखिए इस तरफ से लगाई। ओके, किस तरफ से लगाई, जो आपका राइट हैंड होता है उस साइड से आपकी मात्रा लगती है। और छोटी ई की मात्रा आपकी, देखिए छोटी ई की मात्रा लगाने के लिए आप ये देखिए इस साइड से, राइट लेफ्ट, ओके, उस साइड से लगती है। तो ये क्लियर हो गया आपका कि मात्रा जो है छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा लगती किस तरफ से है। जो आगे से लगती है, आगे से किसी भी वर्ण के आगे से जो लगती है वो आपकी कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की। और किसी भी वर्ण के पीछे से लगती है तो वो आपकी छोटी ई की मात्रा है। जैसा कि हम लोगों ने अभ्यास किया था, का से लेकर त्रा तक में मात्राओं का अभ्यास हम लोगों ने किया है। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो आपने देखा होगा कि वर्णों पे जो मात्रा लगाते हैं, अगर हमने इस साइड से लगाई है पीछे से, इट मीन्स वो आपकी कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। और अगर वर्ण के आगे से लगती है ऐसे, तो आपकी वो कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। क्लियर, ये मात्राएं क्लियर हो गई आपको। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में कंफ्यूजन होता है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, अभ्यास करने जा रहे हैं
छोटी ई की मात्रा से पहले सबसे पहले हम कुछ शब्द लिखते हैं। एक बार आपको इसलिए कि आपको एक बार फिर से याद आ जाए, तो छोटी ई की मात्रा से बने शब्द होते हैं जैसे आपके ग्लास हैं, गी ला स, ये आपका क्या हो गया, गिलास। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ग पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। जैसा कि मैंने आपको बताया छोटी ई की मात्रा जो है आपकी लगती है, देखिए पीछे से, ये आपका हो गया गी ला गिलास, ठीक है। ये आपके छोटी ई की मात्रा से बने शब्द हो गए। और छोटी की मात्रा से बने और कौन से शब्द हो सकते हैं आपके, माचिस, ची स, माचिस। ये जो माचिस है आप देखिए इसमें चापे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा। चापे लगी है आपकी छोटी ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा जैसा कि मैंने बताया कैसे लगती है, पीछे से लगती है, राइट साइड से बड़ी ई की मात्रा एंड लेफ्ट साइड से छोटी ई की मात्रा। और आपका हो गया पहिया, या पहिया पे कौन सी मात्रा लगी है, पहिया पे छोटी ई की मात्रा लगी है। फिर आपका आया किसान, न। फिर आपका आया किसान। और छोटी की मात्रा से बहुत सारे शब्द हैं आपके। और आपका दिन, गिन। अब देखिए द पे छोटी ई की मात्रा न, दिन। ये दिन जो है आपका दिन, गिन, गिन, निब, हिल, मिल, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, हिल, ओके। ये आपके बहुत से शब्द हैं। तो इसमें कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। ये छोटी ई की मात्रा से बने शब्द हैं आपके। ध्यान देने के लिए की बात आपकी यही है कि आपको मात्राओं की पहचान होनी चाहिए और किस तरीके से लगती है, ये अगर आपके माइंड में क्लियर है तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मात्राएं आपको क्लियर हो गई कि छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगती है, पीछे से लगती है वर्णों के, और उनसे बने शब्द आपने देखे। लेकिन छोटी ई की मात्राओं से जो छोटे छोटे वाक्य बनते हैं, आज हम वो सीखेंगे कि मात्राओं से, जैसे छोटी ई की मात्रा से कुछ वाक्य अगर हमें बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम सीखेंगे वाक्य बनाना, ओके। सीखते हैं वाक्य बनाना। जैसे हो गया सितार बजा, किसान खेत पर जा। क्या है, ये छोटे छोटे वाक्य हैं। कौन सी मात्राओं का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, छोटी ई की मात्रा का। कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो चलिए लिखते हैं कि किताब पढ़, पढ़। अब ये देखिए ये क्या हो गया, किताब तो आपका, ओके, किताब पढ़। अब किताब क्या है, एक शब्द है, और हमने अगर लिखा किताब पढ़ तो ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। किताब पढ़ ये आपका एक वाक्य बन गया। चलिए इसी तरीके से दूसरा वाक्य बनाते हैं। विमला
ला, विमला। अब, आ, बा, अब, विमला। अब, घर, चल, विमला। अब, घर, चल। तो विमला क्या है? विमला जो है इसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो गया है, हुआ है, ठीक है। विमला में किसकी मात्रा का प्रयोग हुआ है? छोटी ई की मात्रा का। और हमें वाक्य बनाने हैं, तो हमने बनाया विमला अब घर चल। विमला अब घर चल। तो देखिए एक वाक्य बन गया आपका। चलिए अब और वाक्य बनाते हैं छोटी ई की मात्रा से। छोटी ई की मात्रा से आपके अब कौन से वाक्य और बन सकते हैं? किसान खेत पर जा। किसान की सान, किसान खेत, खेत पर जा। किसान खेत पर जा, ये एक वाक्य बन गया। क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। किसान खेत पर जा। ओके, इसी तरीके से क्या हमें सीखना है? छोटे छोटे वाक्य बनाने सीखने हैं। क्या सीखना है? छोटे छोटे वाक्य। और आपका नेक्स्ट होगा, अब बताइए कौन से वाक्य बन सकते हैं? और सितार मत बजा। क्या लिखना है? सितार मत बजा। सी तार, सितार मत, सितार मत बजा। ये क्या हो गया? एक वाक्य बन गया। सितार तो एक शब्द था और इससे हमने क्या बनाया? वाक्य बनाया। सितार मत बजा, सितार मत बजा। गिलास, गिलास। अब गिलास क्या है? एक शब्द ही तो है गिलास, और इससे हमें वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। गिलास इधर रख या गिलास उठा, ठीक है। गिलास में पानी ला। तो ये इस तरीके से वाक्य बन सकते हैं। गिलास उधर, उधर रख, गिलास उधर रख। और क्या बन सकता है? और क्या बन सकता है? दिन निकल आया। दिन, दिन निकल, दिन निकल आया। दिन निकल आया। एक देखिए एक वाक्य बन गया आपका। ओके, क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। अब आपका हो गया दिन निकल आया, किताब पढ़, विमला अब घर चल, किसान खेत पर जा, सितार मत बजा, गिलास उधर रख, दिन निकल आया। अब है गिटार बजा। गिटार, गिटार बजा, गिटार बजा। ये क्या हो गया आपका? देखिए एक वाक्य बन गया। पहिया
पहिया मत घुमा, पहिया मत घुमा। ये भी देखिए एक वाक्य बन गया। पहिया क्या है? एक शब्द है, तो इसमें कौन सी मात्रा लगी? छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगी है, और तो इससे हमने वाक्य बनाया पहिया मत घुमा। पहिया मीन्स जानते हैं ना, जो साइकिल का पहिया होता है, और पहिया जो गाड़ी में होता है, साइकिल में होता है, कार में होता है, उसे क्या बोलते हैं? पहिया बोलते हैं ना। अब वैसे इंग्लिश में व्हील बोलते हैं, हिंदी में पहिया बोलते हैं। पहिया मत घुमा, ठीक है। माचिस मत जला, माचिस, माचिस, माचिस मत जला, माचिस मत जला। अब ये देखिए एक वाक्य बन गया आपका। गिन गिन कर रख, गिन 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 कर रख। ये क्या हो गया? गिन गिन कर रख। तो ये हम लोगों ने क्या बनाए? वाक्य बनाए। कुछ शब्द होते हैं जैसे आपके छोटी ई की मात्रा से मैंने बताया, गिलास है, माचिस है, पहिया है, किसान है, दिन है, गिन है, निभ है, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे आपके। आप अपनी बुक में देखिए तो छोटी ई की मात्रा से बने बहुत सारे शब्द हैं। उनसे अगर वाक्य बनाने हो, और आपके पेपर में कभी कभी आता है कि वाक्य बनाइए, कोई भी मात्रा दे देते हैं, उनसे आपको क्या करना होता है? वाक्य बनाना होता है। तो आप ऐसे छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी लिखा, इसी तरीके से आप भी वाक्य बना सकते हैं। किताब पढ़, विमलाभ घर चल, किसान खेत पर जा, सितार मत बजा, गिलास उधर रख, दिन निकल आया, गिटार बजा, पहिया मत घुमा, माचिस मत जला, गिन गिन कर रख। तो इस तरीके से छोटे छोटे वाक्य आप भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने आज क्या सीखा? छोटी ई की मात्रा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि छोटी ई की मात्रा की पहचान, ये अपने माइंड में एकदम क्लियर कर लीजिए कि छोटी ई की मात्रा किस तरफ से लगती है। अगर आप ये जानते हैं तो पढ़ना भी जान सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं चीज़ों को, और उनसे आप छोटे छोटे वाक्य बना भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।